चलिए, हम लोग किसकी बात करते हैं? अमोनिया की। यस सर। ठीक है, अमोनिया अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसके किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन, अब इसका प्रिपरेशन होता कैसे है, कैसे करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला रिएक्शन लिखते हैं और उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अमोनिया जो होता है एयर में, आपको बताए थे स्मॉल क्वांटिटी में होता है। एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। लेकिन अमोनिया जो होता है बिल्कुल स्मॉल, तो नहीं होता, तो छोटा छोटा पॉइंट भी इसमें लिखते रहेंगे, एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा। अमोनिया इज प्रेजेंट, ammonia is present in small quantities in air and soil, in air and soil, है ना? बहुत कम अमाउंट में मिलता है। जबकि ये बनता कैसे? ये बनता जो है हमारा डिकेइंग समझते हैं ना क्या होता है डिके? मतलब बताइए। डिकेइंग ऑफ, सड़ना। बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजेनियस मैटर, है ना? इसके सड़ने से बनता है। अच्छा, आप लोग सुने हैं ना, जो हमारा खाद होता है वो कुछ सब्सटेंस को सड़ा गला करके, डिके करके भी बनाया जाता है, जो हमारे खेत में बड़ा ज्यादा यूज होता है। अच्छा, तो अब इसका रिएक्शन देखिए क्या होता है। हमारे पास क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। CONH2। ठीक है क्या? ये यूरिया का फॉर्मूला यस है सर। आपका। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम लोग? वाटर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? वाटर। तो हमको बनता क्या है? सो पहले ध्यान दीजिए, हमको अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा हमारा? अमोनियम कार्बोनेट। इससे क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। और फर्दर अगली बार ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है हमारा? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या बनता है? यहाँ पर जाकर के ये हमारा अमोनिया बन जाता है फर्दर। ठीक है। इसके बाद अच्छा, CO3 है ये, है ना? NH4 2 CO3। ठीक है। और साथ में प्लस बनता क्या है? वाटर। और ये तो बेकार का चीज है, CO। मतलब फर्दर आप इसको कह सकते हैं, इसको प्रोसेस करके अमोनिया बनाया जाता है, वाटर और CO2 बनता है। तो यहीं पर हमारा आकर के अमोनिया फॉर्म करता हुआ दिख जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, जब अगर आपको स्मॉल अमाउंट में यस सर। बनाना होगा, उस दिन भी बताए थे स्मॉल अमाउंट का मतलब लैब में, मतलब आप लोगों को दिखाने वगैरह के लिए, है ना? स्मॉल अमाउंट में अमोनियम सॉल्ट होता है। क्या होता है हमारा? अमोनियम सॉल्ट्स, जिसको डिकम्पोज किया जाता है। किस कैसे? कॉस्टिक सोडा के साथ। कैसे डिकम्पोज किया जाता है? कॉस्टिक सोडा को। किसको? जो हमारे पास अमोनियम साल्ट होगा, मतलब NH4Cl। NH4Cl को किसके साथ डिकम्पोज किया जाएगा? कॉस्टिक सोडा के साथ। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? लिखना पड़ेगा या समझ जाएंगे? CaOH। ठीक है क्या? कॉस्टिक यस सर। सोडा। क्लियर है ये बात? कॉस्टिक सोडा हमारा रहा। अगर इसको रिएक्ट, अच्छा इसको बैलेंस करके लिख देते हैं। अगर इसको रिएक्ट करिएगा तो यहाँ से आपको स्मॉल अमाउंट में फिर आपको मिलता हुआ दिख जाएगा आपका ये। ठीक है। यहाँ लगा दीजिए, रुक जाइए। ठीक है। तो प्लस क्या मिल जाएगा? वाटर, है ना? और साथ में प्लस मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ये स्मॉल अमाउंट में मिलता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ये इसमें क्लोराइड के साथ हमारा था सॉल्ट, अब सॉल्ट सल्फेट के साथ भी हो सकता है। तो इसी को अगर ऐसा बना दे, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको को बोले अमोनियम सल्फेट। इसको किसके साथ रिएक्ट किया जाएगा पता है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कभी आप देखेंगे कि आपको जो है अमोनिया बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। और साथ में आपको बनता हुआ दिखेगा Na2SO4। ये दो रिएक्शन है जो कि आपका सॉल्ट से बनता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। और इसी को जब लार्ज स्केल पे बनाइएगा, तो लार्ज यस स्केल सर। पे आपको बताए थे कौन सा प्रोसेस यूज होता है? लार्ज स्केल का मतलब कमर्शियल प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। बहुत बार पढ़े होंगे, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है।
अब हैबर्स प्रोसेस का रिएक्शन कैसा होता है, यस सर। एक बार हम उसको देख लेते हैं, ये आता भी होगा, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है। फर्दर नाइट्रोजन गैस को किसके साथ रिएक्ट करा ले तो बनेगा, H2 के साथ। किसके साथ, H2। हाँ H2 के साथ। तो हमको, और ये प्रोसेस आपको बता दें, ये प्रोसेस जो होता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ आपको अमोनिया दिखेगा, इसको बैलेंस भी तो आपको करना है, तो हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, ये भी गैसियस फॉर्म में, और अमोनिया जो यहाँ पर मिलेगा वो भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो कोई दिक्कत तो बताइए यहाँ तक। और इसमें एक और बात बता दें, जो आपका फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी, एच को इंथैल्पी से डिनोट करते हैं, याद है कि भूल गए, तो चेंज इन इंथैल्पी मतलब यस सर। उसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी की जरूरत होगी 46.1। अच्छा, यहाँ माइनस का मतलब क्या है बताइए प्लीज एक बार, मतलब इतना एनर्जी इसको फॉर्मेशन में लगा है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी। याद आया, कुछ नहीं याद आया तो याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो जाएगा। सर ये हाँ जी, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं निगेटिव में है तो निगेटिव में है, नोट डाउन हो सर गया। सुनिए ना, हाँ सर बोलिए। 12 से 1 का 10 पड़ा, सुनिए ना। हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका तो डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ जी, नोट डाउन हो गया नेहा जी, नेहा जी नोट डाउन हो गया। आदित्य, हाँ हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे जो बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो ली कैटलियर प्रिंसिपल, कुछ याद वाद है, कुछ होता था सो ली कैटलियर प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता था। ली कैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था कि बहुत ज्यादा प्रेशर, और प्रेशर 200 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर यूज करते थे तब बनता था। याद है कुछ, मतलब इतना ली कैटलियर प्रिंसिपल याद है, नहीं याद है। चलिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिएगा हमारे पास क्या है, मान लीजिए हाइड्रोजन एक सोर्स होगा, एक सोर्स क्या होगा, नाइट्रोजन। इसको हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा पतला सा पाइप ही होगा, मतलब इसमें आप डाल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से निकल के जाएगा, क्या जाएगा, निकल के जाएगा। ये किस में जाएगा पता है आपको, ये कंप्रेसर में जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। और कंप्रेसर में जब जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर जो आपका होगा, कंप्रेसर, इसको कंप्रेसर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवाज जा रही है मेरी तो इसका प्रेशर 20 एम पास्कल है ना। अच्छा, इसका वैल्यू भी बता देते हैं कितना होता है, अभी तुरंत बताए हैं कितना था, इसका वैल्यू समझ लीजिए। 20 एम का वैल्यू का मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 200 इंटू 10 टू द पावर कितना, 10, 200 इंटू 10 टू द पावर 5 इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए ये बातें क्लियर। सर एम यहाँ पर क्या है? आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिएगा। एम यहाँ पर क्या है? एम यूनिट है उसका, मेगा यूनिट करके बोल देते हैं। आप पूरा समझिए ना, 200 इंटू 10 टू द पावर 5, मतलब 200 को लिखने के यस लिए, सर। मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर 5 को लिखने के लिए ये यूज किया जाता है। फिर यहाँ से कॉम्प्रेस होकर के निकलेगा यहाँ से, और जब ये निकलेगा यहाँ से तो फिर किस में जाएगा, दो जगह जाएगा। एक जगह या तो सीधे इस तरीके से जाएगा, या फिर ये कैटलिस्ट भी ऐड कर देंगे। अगर कुछ कुछ जगह पे होगा जहाँ पे आपको कैटलिस्ट जरूरत होगा। कैटलिस्ट क्या होता है याद है ना, कैटलिस्ट क्या होता है, यस सर। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा, इंक्रीज और नहीं, बढ़ा ही नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज करे। इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। शाबाश, फिर इसको एक पंप में डालेंगे, किस में डालेंगे, पंप में डालेंगे, ठीक है, पुट करेंगे इसमें। और यहाँ से ये निकलता हुआ, यहाँ से जो निकलेगा इसको फिर फर्दर, ये आपका जो निकलेगा आपको यहाँ से रिलीज होता हुआ जाएगा। और नीचे यहाँ पे एक कंटेनर डाल दीजिए, यहाँ पे कंटेनर, और इस कंटेनर में ये ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में, ब्लू लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसके बाद इस कंप्रेसर में से निकाल करके जो कंप्रेसर में आएगा, यहाँ पे आएगा, उसको भी हम लोग जो है इसमें डाल देंगे,
ठीक है। अब अच्छा, इसमें होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा कैटेलिस्ट यूज करते हैं, इसमें आप कैटेलिस्ट यूज करेंगे। कौन सा कैटेलिस्ट यूज करेंगे, आयरन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। कौन यूज कर सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा और भी चीज यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, Al2O3, और साथ में पोटेशियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। और इसमें टेम्परेचर जो होगा आपका 700 केल्विन होगा। क्लियर है। तो यहाँ से जब कैटलिस्ट के साथ करने के बाद यहीं से N2 प्लस H2 मिल करके आपको क्या बना देगा पता है आपको, यहीं से NH3 दिखेगा। और फिर वापस ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। एरो देख लीजिए, यहाँ से इसमें इन करेंगे, ये आपका इन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ये एरो इसकी तरफ जाएगा। इस एरो में यहाँ से देख लीजिए भाई, ये पंप से फिर वापस आता हुआ चलेगा, और इसमें आपको जो है लिक्विड NH3 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, लिक्विड NH3। और ये फिर वापस आपको यहाँ से N2 प्लस H2 के फॉर्म में निकलेगा, और ये वापस ये इसका एरो याद रखिएगा बनाते समय, ठीक है। यही होता है हमारा। अब हम ये आप तो फिगर बना लीजिए, और हम आपको इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं अमोनिया का। आपको याद होगा, एक हमारा इसमें क्या हो जाता है, लोन पेयर, उसके बाद इस तरीके से दो बॉन्ड, किसके साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और उसके बाद अच्छा, कोई आदमी बताएगा डैश डैश का मतलब किधर होता है, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, कौन बताएगा, बाहर की तरफ। शाबाश। और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 101.7 पिकोमीटर, 0.7 पिकोमीटर। और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, ये आपको होता है 107.8 डिग्री। इतना याद करना बड़ा मुश्किल है। और ये आपका जो होता है क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लियर है। इसको बनाइए फटाफट, बन जाए तो बता दीजिएगा एक बार। अच्छा, आ जाएगा। तो ये हमारा फिगर है जो कि हमारा प्रिपरेशन में हेल्प करता है आपका। ये इसका स्ट्रक्चर रहा अमोनिया का, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। क्लियर है। हो गया सर। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। हाजी नेहा जी, नोट डाउन हो गया तो बोल दीजिएगा। नहीं। हाँ करिए, फटाफट करिए, हो जाए तो बता दीजिएगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा आदित्य, देखिए अगली बार ही है प्रॉपर्टीज, इसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात करते थे। सबसे पहला क्या बताए थे, कुछ समझ में ना आए तो जितना है वो क्या है, इट इज अ कलरलेस गैस। कलरलेस गैस, बट इसका कुछ स्मेल होता है, विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मन हो तो एक और चीज देख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि इसका हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा हो जाता है वो देख सकते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट, या बेहतर फ्रीजिंग पॉइंट देखिए पहले। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा आपका 198.4, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होगा केल्विन। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका होगा 239.7 केल्विन। ये बात आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बस पढ़ लीजिए फिलहाल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो है इट इज इन द सॉलिड, ठीक है, एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड
एंड गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में आपको दिख जाएगा, अलग अलग प्रोसेस से। आदित्य है, आवाज जा रही है मेरी? ठीक है, यस सर। ठीक है। अमोनियम मॉलिक्यूल जो होता है इसका ट्राइगोनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हम बताए हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ड्रॉ करके भी बता दिए हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल इसका जो है वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक पॉइंट। ठीक है, और ये तो बता दें कि कितना लोन पेयर है, क्या है सो। ठीक है, इट इज हाईली soluble in water, हाईली soluble in water। ठीक है, वाटर में ये बहुत ज्यादा soluble होता है। ठीक है, इसी वजह से, अच्छा एक और पॉइंट इसमें नेक्स्ट जोड़ सकते हैं आप, ये हमारा इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब भैया वाटर प्रेजेंट होगा, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिस, वीकली बेसिक, क्या होगा हमारा, वीकली बेसिक होगा। इसका मतलब समझे, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वीक बेस होगा। इसीलिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH आयन होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इसकी वजह से OH आयंस इसमें फॉर्म करेगा। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पर चलें। यस सर। ये बातें क्लियर है? तो मेन सबसे पहले याद रखिएगा, ये तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में दिख जाएगा, भी हाइड्रोजन के साथ हम देखें एक स्टेप निकाल करके। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देख सकते हैं, इट फॉर्म्स, अच्छा इसका रिएक्शन मन होगा तो देख सकते हैं कि जब अगर आपके पास अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, अगर इस आप वाटर में सॉल्युबल करिएगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये आपको जो कन्वर्ट होगा NH4+ जो कि एक्वस होगा, और साथ में किसमें, OH- में। ठीक है, चलिए उसके बाद इट फॉर्म्स दो साल्ट, और दोनों साल्ट का आपको नाम लिख दिए हैं, फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट। कौन कौन सा सॉल्ट था जी, जल्दी बोलिए। एक था आपका NH4Cl, है ना, NH4Cl था। दूसरा एक और क्या था हमारा, NH4 दिस SO4, याद है, ये हमारा और भी करेगा होता है। ठीक है, उसके बाद एक और काम सकते हैं, चूंकि ये वीकली, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिक होता है, वीकली बेसिक होता है, तो बहुत सारे मेटल के साथ ये रिएक्ट करके आपको जो है सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, बहुत सारे मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सॉल्ट। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा आप लोग, ZnSO4 है ना, जिंक सल्फेट लेते हैं जो कि एक्वस फॉर्म में है, इसको आप रिएक्ट करा दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, जो कि आपका ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो इससे बनेगा क्या पता है आपको, जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और साथ में आपको ये सॉल्ट बन जाएगा, कौन सा, अमोनियम सल्फेट, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है। और याद रखिएगा ये जो जिंक लिखे हैं ये व्हाइट पीपीटी होता है, क्या होता है हमारा, व्हाइट पीपीटी। क्लियर है? और भी हो सकता है, जैसे ZnSO4 जो यूज किए हैं, इसकी जगह आप आयरन क्लोराइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब भी बनेगा हमारा। क्लियर है? अगर आप इसी के साथ, अब एक चीज और देख लें, अगर FeCl3 को अगर आप यूज कर ले ZnSO4 के बदले, ठीक है, अब देख लीजिए, अगर हम लोग इसके बदले FeCl3 यूज कर ले, ये आपका यही रहेगा, तो ये जो रिएक्शन बनेगा हमारा, क्या बनेगा पता है आपको, Fe2O3। इसका आपको पता है ये क्या होता है, XH2O, किसका फॉर्मूला है ये कोई बताएगा, और प्लस यही बनेगा हमारा, बताएंगे, सॉरी, प्लस जो बनेगा NH4, रस्टिंग का फॉर्मूला। बस हाँ, तो ये रस्ट बनेगा जिसको ब्राउन पीपीटी बोलते हैं। रिएक्शन समझा ना कैसे हुआ,
इसी के साथ हुआ है। अब यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, बताइएगा कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, क्या होता है हमारा लोन पेयर प्रेजेंट एट किस पर, नाइट्रोजन पर। अगर ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल बिहेव एज, क्या बिहेव करेगा बताइए जल्दी से, लोन पेयर होता है तो लेविस बेस, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। और बोलिए एक और बात, अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट भी कर सकता है, क्या कर सकता है, डोनेट करके क्या बना सकता है, लिंकेज। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिंकेज बना देगा, क्लियर है। और इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा जी जल्दी बताइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, मन है तो दिखा दें, जैसे Cu2+, कॉम्प्लेक्स क्योंकि हाँ एक्वा सॉल्यूशन होगा। और कॉपर याद है ना, ब्लू कलर का होगा अगर एक्वस फॉर्म में होगा तो। अगर इसको किसके साथ रिएक्ट करा दे, अमोनिया के साथ, मतलब अपना ये लोन पेयर क्या करेगा, अमोनिया अपना डोनेट करेगा। अगर ये अपना डोनेट करेगा तो हमको इससे रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा और ये बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें लिगेंड कौन है, कौन बताएगा, अमोनिया। अमोनिया, शाबाश। और चार्ज इस पे 2+ है, और ये इसका कलर जो होता है डीप ब्लू होता है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये वाला। चलिए नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। इसके साथ आप Ag और Cl माइनस कर सकते हैं, AgCl बनेगा। AgCl को अमोनिया के साथ फिर रिएक्ट करा दीजिए, फिर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। तो एक एग्जांपल जो है आपके लिए सफिशिएंट है। वन हो तो एक और एग्जांपल यहाँ लिख लीजिए, जो भी हम जस्ट बात की है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Ag+ को और Cl- को रिएक्ट करा के क्या बना लेंगे, AgCl, जो कि सॉलिड में होता है। फर्दर इस AgCl को रिएक्ट अगर हम अमोनिया के साथ कराएंगे तो फिर हमको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता हुआ दिख जाएगा, NH3, ये 3 है होल ट्वाइस, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना और साथ में Cl, समझ में आया। ये भी हमारा जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता हुआ दिख गया, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब आपसे हम अभी सवाल पूछ रहे, आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज NH3 एक्ट्स एज अ लेविस बेस, बताइए जल्दी से। NH3 आपका लोन पेयर के कारण सर। बस बस पूछेगा क्वेश्चन आपसे, एक आध नंबर में पूछ देगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन हो गया नेहा जी, यूज कम से कम पढ़ लीजिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कल बता देंगे। यूज ऑफ अमोनिया, आप लोग को कभी देखे अमोनिया का यूज करते हुए? सबसे पहले ये फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प होता है, बताए थे, क्या बनाने में, फर्टिलाइजर्स में इसका यूज होता है। किसमें, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, कहाँ कहाँ, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, एक तो शुरू में ही बताए हैं, क्या बताए हैं जी, यूरिया बताए हैं, यूरिया। ठीक है। उसका अमोनियम फॉस्फेट भी होता है, अमोनियम फॉस्फेट भी यूज होता है, ठीक है। उसका अमोनियम सल्फेट भी यूज होता है, ये सारा अमोनियम सल्फेट, ये सारा जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में भी यूज होता है। इसका सबसे ज्यादा यूज नाइट्रिक एसिड में, किसमें, HNO3 में, इसमें HNO3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, जो आपका लिक्विड अमोनिया होगा, कौन सा, लिक्विड अमोनिया, वो आपका रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। रेफ्रिजरेंट तो जानते हैं ना क्या होता है जी, यस सर। हम लोग इसका नाम गलत बोलते हैं, क्या है ये बताइए भाई, सब आदमी के घर में है रेफ्रिजरेंट, बायोलॉजिकल मटेरियल को सेफ रखने के लिए। फ्रीजर, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर ही तो है फ्रीज हमारा,
यस सर। हाँ, सब लोग हम लोग गलत बोलते हैं। क्या नेहा जी कुछ काम है क्या?